हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वह वाहिद शख्सियत थे जो बाएक वक्त पैगंबर, साहिब किताब और एक अजीम तरीन बादशाह थे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि तारीख के इस अजीम तरीन बादशाह की जिंदगी का आधे से ज्यादातर हिस्सा दरअसल एक कर्ज था जो उसे कायनात के पहले इंसान ने तोहफे में दिया था। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन तारीख और रिवायत बताती हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी की कहानी यरूशलेम की पहाड़ियों से शुरू नहीं होती, बल्कि इसका आगाज तो इस वक्त हो गया था जब अभी इंसान ने जमीन पर कदम भी नहीं रखा था। नाजरीन ए किराम, आज से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों साल पहले, जहां न सूरज था, न चांद और न ही यह हमारी मादी दुनिया थी, इस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम आने वाली औलाद को जमा किया था। यह वह मकाम है जिसको आलम अरवाह कहा जाता है, जो ताइफ और मक्का के दरमियान मौजूद है। दोस्तों, रिवायत में आया है कि इस मकाम पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी पुश्त से निकलने वाली तमाम नस्लों का मुशाहिदा करवाया। इन रूहों में कुछ रूहें ऐसी थीं जो सितारों की तरह चमक रही थीं। यह अल्लाह के अंबिया और बरगुज़ीदा बंदे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी नस्ल को देखकर खुश हो रहे थे। इन रूहों को देखते देखते आपकी नजर एक ऐसी रूह पर पड़ी जिसका नूर सबसे अलग और दिलकश था। आपने अल्लाह पाक से पूछा, ऐ मेरे रब, यह रोशन सितारा कौन है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, यह तुम्हारा बेटा दाऊद है, जो बनी इस्राएल का अजीम पैगंबर और बादशाह बनेगा। लेकिन इस रोशन सितारे की जिंदगी सिर्फ 40 साल लिखी गई है। यह सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए। आपको अपने बेटे की इतनी मुख्तसर जिंदगी पर बेहद दुख हुआ। आपने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगारा, मेरी उम्र तो बहुत तवील है, 960 साल, जबकि मेरे इस प्यारे बेटे की जिंदगी इतनी कम। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं अपनी उम्र के कुछ साल इसे तोहफे में दे दूं? तब अल्लाह ने फरमाया, हाँ, अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, ऐ अल्लाह, मेरी उम्र से 60 साल, बाज रिवायत में 30 साल कम कर दे और दाऊद की उम्र में इजाफा फरमा दे। अल्लाह ने इस अजीम बाप की कुर्बानी को कबूल कर लिया। फरिश्तों ने इस मुआहदे को लिख लिया और इस पर गवाही सब्त कर दी। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 100 साल हो गई, जिसमें से 40 साल उन्हें बनी इस्राएल की हुक्मरानी करनी थी। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सबका आमोज मोड़ आता है। वक्त गुजरता गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, जिंदगियां गुजरी, और जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो मलकुल मौत उनके पास पहुंचे। आदम अलैहिस्सलाम ने हैरत से फरिश्ते को देखा और कहा, तुम अभी क्यों आए हो? अभी तो मेरी जिंदगी के 60 साल बाकी हैं। मलकुल मौत ने बड़ी आजजी से जवाब दिया, ऐ आदम, क्या आप भूल गए? आपने वह साल अपने बेटे दाऊद को आलम अरवाह में दे दिए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त वह मुआहदा भूल चुके थे। उन्होंने इनकार किया कि मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया, क्योंकि इंसान भूलने वाला पैदा हुआ है। तब अल्लाह के हुक्म से वह तहरीर निकाली गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर गवाही दी। इसी वाक़ये के बाद अल्लाह ने इंसानों को हुक्म दिया कि वह अपने लेन देन और कर्ज के मामलात लिख लिया करे, ताकि बाद में कोई इनकार नहीं कर सके। तो इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वह 60 साल मिले, जिनकी बदौलत उन्होंने जमीन पर एक तवील अरसा गुजारा। उनकी 100 साला जिंदगी का हर पल मौजात से भरा हुआ था। उनकी बादशाहत बिलाद शाम से लेकर फौरस के इलाकों तक फैली हुई थी। वह एक ऐसे हाकिम थे जो रातों को आम इंसान बनकर गलियों में निकलते और लोगों से अपने बारे में पूछते कि तुम्हारा बादशाह कैसा है। इसी दौरान उन्हें अल्लाह की तरफ से जब्बूर अता की गई, जो सरासर तस्बीह और दुआ थी। जब्बूर में अल्लाह ने न सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम की अजमत बयान की, बल्कि इसमें एक ऐसी हस्ती की खबर भी दी जिसका नाम सुनकर पूरी कायनात झूम उठती है। जबूर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल की आमद की पेशगोइयां मौजूद थीं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ यह नूरानी तज़किरे थे, वहीं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक ऐसा वाकया भी पेश आया जिसने उनके अदल व इंसाफ का इम्तिहान ले लिया। यरूशलेम का वह मखसूस मेहराब जहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार करते थे, वहां परिंदों की चहचहाहट भी दाखिल नहीं हो सकती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल था कि
वह एक दिन लोगों के फैसले करते और एक दिन सिर्फ अल्लाह की बंदगी के लिए वक़फ कर देते। जिस दिन यह वाकया पेश आया, उन्होंने पहरेदारों को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी अंदर दाखिल न हो। रात का वक्त था, चराग की धीमी लौ दीवारों पर लरज रही थी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जबूर की तिलावत में मसरूफ थे। अचानक एक आवाज आई, जैसे किसी ने ऊंची दीवार से छलांग लगाई हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सर उठाया तो देखा कि दो अजनबी शख्स उनके सामने खड़े हैं। पहला एहसास खौफ का था, क्योंकि बंद कमरे में दीवार फांद कर आने वाले उमूमन दुश्मन ही होते हैं। लेकिन उन दो अजनबियों ने फौरन कहा, खौफ न कीजिए, हम दो फरीकट हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दीजिए और हम पर जुल्म न कीजिएगा। फिर उनमें से एक ने अपना मुकदमा पेश किया और कहा, या हजरत, ये मेरा भाई है, उसके पास 99 भेड़ें हैं और मेरे पास सिर्फ एक भेड़ है। अब ये कहता है कि वो एक भेड़ भी उसे दे दूं ताकि इसकी भेड़ों की तादाद पूरी हो जाए, और ये गुफ्तगू में मुझ पर बहुत सख्ती करता है और दबाव डालता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब यह सुना तो उनका इंसाफ पसंद खून जोश मारने लगा। उन्होंने दूसरे शख्स की बात सुने बगैर या गवाह तलब किए बगैर फौरन फरमा दिया, बेश किसने तुझ पर जुल्म किया है, तेरी भेड़ अपनी भेड़ों में मिलाने का सवाल किया। अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही करते हैं, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक काम किए। अभी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज मुकम्मल ही हुए थे कि वह दोनों शख्स अचानक नजरों से ओझल हो गए। पूरा कमरा फिर से वैसे ही खामोश हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फौरन एहसास हुआ कि वह इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। वह समझ गए कि यह उनसे एक तर्क-ए-औला यानी एक ऐसी लग्जिश हुई है जो उन जैसे अजीम नबी के शायान शान नहीं थी। उन्होंने कब्ल अज वक़्त यानी दूसरे की बात सुने बगैर फैसला दे दिया था, और यही वह लम्हा था जब उनका वजूद कांप उठा और वह सजदे में गिर गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस एहसास नदामत में इस कदर डूब गए कि वह 40 दिन और 40 रातें सजदे से न उठे। रिवायत कहती हैं कि उनके आंसुओं से मुसल्ले पर घास उगाई थी और उनके दिल की तड़प से वह घास जल जाती थी। वह रोते रोते पुकारते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, दाऊद के इस गुनाह को बख्श दे जो सिर्फ तेरी नजर में लग्जिश है, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। बिलाखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें जमीन पर अपना खलीफा और नायब मुकर्रर कर दिया। लेकिन आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। इसी दौर में एक और अजीब मौजा जाहिर हुआ जिसे अदल और इंसाफ की जंजीर कहा जाता है। यह एक ऐसी जंजीर थी जो आसमान से लटकती थी और सच्चे और झूठे के दरमियान फर्क कर देती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह जंजीर अचानक आसमान पर वापस क्यों उठा ली गई? वह कौन सी मक्कारी थी जो एक शख्स ने इस जंजीर के साथ की, जिसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह सिखाया कि अब जमीन पर फैसले जंजीरों से नहीं बल्कि गवाहों और कस्मों के जरिए होंगे? और क्या आपने इस जवान की कहानी सुनी है जिसके बाप का कातिल उसे एक सफर पर ले गया था और अमीर उल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने इसका फैसला सदियों बाद बिल्कुल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अंदाज में किया? दोस्तों, यरूशलेम की फजाओं में एक अजीब सा रुअब तारी था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अदल व इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए अल्लाह ताला ने एक खास निशानी अता कर रखी थी। एक नूरानी जंजीर जो बादलों से निकलती और जमीन के करीब मुअल्लक रहती। जब भी दो लोगों के दरमियान ऐसा झगड़ा होता जिसका कोई गवाह न होता तो वह इस जंजीर के पास आते। सच्चा शख्स जब हाथ बढ़ाता तो जंजीर खुद ब खुद उसके हाथ में आ जाती, लेकिन झूठे का हाथ फजा में ही रह जाता। एक दिन दो शख्स इस जंजीर के नीचे आ खड़े हुए। इनमें से एक के चेहरे पर परेशानी थी और दूसरे के हाथ में एक आम सी लकड़ी असा थी। पहले शख्स ने फरियाद की, या हजरत, मैंने इस शख्स को एक बहुत कीमती मोती अमानत के तौर पर दिया था। अब यह मुकर गया है और कहता है कि मैंने कोई मोती नहीं लिया। दूसरा शख्स बड़ी सफाई से बोला, मैंने इसका मोती वापस कर दिया है, मैं सच्चा हूं। अदालत के गिर्द लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। सबकी नजरें इस सुनहरी जंजीर पर थीं। मोती के मालिक ने जैसे ही हाथ उठाया, जंजीर किसी मखनातीस की तरह उसके हाथ में आ गई। यह साबित हो गया कि वह सच्चा है और उसने वाकई मोती दिया था। अब बारी दूसरे शख्स की थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने बड़ी होशियारी से अपनी वह लकड़ी असा मोती के असल मालिक को पकड़ाई और कहा, जरा मेरा ये असा पकड़ना, मैं जंजीर को छोकर दिखाता हूँ। जैसे ही उसने हाथ उठाया,
हैरत अंगेज तौर पर जंजीर उसके हाथ में भी आ गई। मजमे में शोर मच गया। ये कैसे मुमकिन था? क्या दोनों सच्चे थे? दोस्तों, हकीकत ये थी कि इस मक्कार शख्स ने अपनी लकड़ी को अंदर से खोखला करके वह कीमती मोती इसमें छुपा रखा था। जब उसने लकड़ी असल मालिक को दी तो दर हकीकत उस वक्त वह मोती मालिक के अपने हाथ में था और इसी तकनीकी सच्चाई की बुनियाद पर उसने जंजीर को छू लिया। अल्लाह ताला को यह मक्कारी पसंद न आई। यह मौजज़े की तौहीन थी। इसी लम्हे वह जंजीर तेजी से ऊपर उठी और बादलों में गायब हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बेहद गमगीन हुए। अल्लाह ने वही भेजी, ऐ दाऊद, अब से फैसले जंजीरों से नहीं बल्कि गवाहों, कस्मों और जाहिरी शवाहिद से होंगे। यहीं से इंसान को अक्ल और बसीरत इस्तेमाल करने का सबक मिला। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम का अदल सिर्फ उनकी जिंदगी तक महदूद नहीं रहा। सदियों बाद जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान रोता हुआ आया तो उन्होंने बिल्कुल इसी दाऊदी हिकमत को इस्तेमाल किया। इस नौजवान के बाप को इसके साथियों ने सफर के दौरान कत्ल कर दिया था और माल हड़प कर लिया था।